हाय एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? मैं ऐसा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो हम लोग आ गए हैं वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। तो वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं हम लोग। अभी स्टेशन पे, कटरा स्टेशन पे आ गए हैं। तो अभी टोकन 5 बजे मिलेगा। तो यहाँ स्टेशन आने के बाद हमें टोकन लेना होता है वैष्णो देवी का दर्शन के लिए। तो आप जब भी आ रहे हैं तो स्टेशन पे आएंगे तो आपको टोकन मिल जाएगा। तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। नहीं तो आप अगर बस स्टॉप पे जाएंगे या बस से आ रहे हैं तो बस स्टॉप पे भी मिल जाएगा। नहीं तो आप जहाँ से चढ़ाई शुरू करना चाहते हैं कटरा से डायरेक्ट, तो वहाँ भी आपको टोकन मिल जाएगा। तो आधार कार्ड चाहिए उसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप टोकन ले करके ही आप दर्शन के लिए जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी है। और इसके बाद आपको जाने के टाइम में आपको 2 रास्ते मिलेंगे। तो 2 रास्ते होंगे, जो होगा एक ताराकोट का रास्ता और एक पुराना वाला रास्ता। तो पुराने वाले रास्ते में आपको खच्चर, पालकी और चेयर सब मिल जाएंगे, जबकि नए वाले रास्ते पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। और बहुत सारे शॉप भी दोनों साइड से पुराने वाले रास्ते में बने हुए हैं, और नए वाले रास्ते में आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। थोड़े थोड़े कहीं पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बिल्कुल खाली है, इजी है, आपको चलने के लिए बहुत इजी है। क्योंकि जब आप पुराने वाले रास्ते पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे खच्चर आते जाते हैं, तो आपको चलने में दिक्कत होती है, और रास्ता भी बहुत गंदा होता है, और पालकी भी चलती है, तो आपको साइड साइड में हटना भी पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। और उधर प्रसाद वगैरह बहुत सारे सब कुछ मिल जाएंगे। आपको नए वाले रास्ते में बिल्कुल खाली मिलेगा। आप इजी तरीके से अच्छे से आप शांति से जा सकते हैं। और आने के बाद हम अर्धकुंवारी पे आने के बाद हमें वहाँ भी पर्ची के लिए नंबर लगाना है। नंबर लगाने के बाद हम भवन के लिए चढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्धकुंवारी का नंबर लगा लेते हैं। ये मेरे हस्बैंड गए हुए हैं नंबर लगाने के लिए। तो वहाँ पे टाइम दिया गया है 30 घंटे का। तो हमारा नंबर आएगा, तो तब तक हम वैष्णो देवी का दर्शन कर लेते हैं। तो ये मेरी मम्मी है और मेरे ससुर भी आए हुए हैं, और मेरे पतिदेव, बच्चे और भतीजा। तो पिछले साल भी मैं यहाँ आई हुई थी दर्शन के लिए। तो मैं पुराने वाले रास्ते से गई थी। उधर खाने पीने की चीज़ें या खच्चर वगैरह सब कुछ ज़्यादा था, लेकिन ये वाला रास्ता बिल्कुल ईजी है, और अब बिल्कुल हम नज़दीक आ गए हैं। तो जब भी आपको दर्शन करने के लिए आना है तो 2-3 दिन का ले करके छुट्टी ले करके ही आइए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगा। क्योंकि अच्छे से सब कुछ दर्शन हो जाएगा, भैरव बाबा के भी दर्शन हो जाएगा। और अर्धकुंवारी में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है दर्शन के लिए। गर्भजून गुफा है, उसमें आपको दर्शन के लिए टाइम लगता है। तो हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। आप चाहे तो यहाँ भी लॉकर मिलता है, तो आप सामान यहाँ भी रख सकते हैं। नहीं तो आपको ऊपर चढ़ने के बाद वैष्णो देवी के लिए जहाँ हम नज़दीक पहुँच जाएंगे, तो सबसे पहले हमें स्नान करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। इसके बाद हम वहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो सारे सामान जमा हो जाते हैं। अगर आप आर्मी वाले हैं तो आप 5 नंबर गेट पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सारे सामान, जो भी आप डंडे लिए हैं या मतलब जो भी सामान है, जो भी बैग या जो भी सामान लिए हुए हैं, सब जमा हो जाएगा। चप्पल वगैरह सब कुछ जमा हो जाएगा वहाँ पे। आपको हाथों में देवी के दर्शन के लिए आपको बस कैश हाथ में लेके जा सकते हैं, पर्स भी लेके नहीं जाना है। तो वहाँ दर्शन के लिए आपको बिल्कुल सामान हाथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ दर्शन के लिए, और नहीं तो आप चाहें तो बहुत सारे लॉकर बनाए गए हैं, वहाँ आप रख सकते हैं। और बहुत सारे होटल भी हैं नीचे की साइड, जहाँ से आप चढ़ाई शुरू करते हैं। और गेस्ट रूम है, आर्मी वाला गेस्ट रूम भी है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। नहीं तो आर्मी वाले रुक सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारे होटल भी हैं जो आप वहाँ रुक सकते हैं, सामान रख करके इसके बाद चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो जब भी ये होता है ना कि माता रानी का बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो जब भी आपके मन में आ जाए ना कि मुझे जाना है, या माता रानी का मन में आ जाए कि हाँ माता रानी का कभी भी कोई भी संकेत मिल जाए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें बुलावा आएगा। माता रानी आपको ज़बरदस्ती लेकर के नहीं आएंगी। मन में आ गया तो आपको बुलावा आ ही गया। तो आप कोशिश करिए कि हाँ हमें जाना है, कैसे हम जा करके दर्शन करके आएँ। तो एक यही बुलावा होता है जो आपके अगर मन में आ गया कि हाँ वैष्णो देवी का दर्शन करना है, तो माता रानी का बुलावा आ गया। तो देखिए हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। आप वाइट देख रहे हैं ना, यही माता रानी का भवन है।
तो यहाँ अभी हम स्नान करेंगे। तो 2 जगह बनाया हुआ है स्नान करने के लिए, 2 जगह पे लेडीज और जेंट्स का। तो दोनों जगह में आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आर्मी वाले जो गेट है 5 नंबर का, वहाँ भी स्नान करने के लिए बाथरूम बनाया गया है, वहाँ भी स्नान करके दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दर्शन कर लिया। इसके बाद मैंने ये मोबाइल लेकर के मैं आई हूँ थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो लेने के लिए। तो अभी हम रास्ते में लग गए हैं भैरवनाथ का दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लाइन में लगे हुए हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको रास्ता भी मिल जाएगा, जो ऊंची चढ़ाई वाली है, आपको खच्चर भी मिल जाएंगे, उस रास्ते से भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो आप रोपवे से ट्रॉली से जा सकते हैं। तो ये हम लोग ट्रॉली से ही जाएंगे, क्योंकि पर्ची मिलता है 1 लोगों के लिए आने जाने का 100 रुपये लगेंगे। तो यहाँ से आपको पर्ची लेना है और बोथ साइड का है 100 रुपये। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर उसी ट्रॉली से हम आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है दर्शन करने का, क्योंकि हम लोग चढ़ाई कर लिए हैं। अब यहाँ से बहुत ऊंची चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए हम अभी देखिए हम इस रोपवे वाले ट्रॉली में ही खड़े हैं। तो यहाँ से जाने के बाद हम भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। तो माना जाता है ना कि वैष्णो देवी का जब आप दर्शन करते हैं ना, तो भैरव बाबा का दर्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तो आपका दर्शन पूरा नहीं होता है। तो पिछले साल भी मैं आई थी यहाँ पे, तो 1.5 से 2 महीने तक मैं यहाँ रुकी थी जम्मू में। तो वहाँ दर्शन नहीं, फिर इसके बाद मैं यहाँ आई हूँ सबको ले करके, घर वालों को लेकर, ससुर को, मम्मी को, सबको दर्शन कराना था। तो ये सब लोग दर्शन कर लिए। इसके बाद बेटी की 1 हफ्ते तक पढ़ाई है, इसके बाद फिर से मैं आऊँगी। गर्मियों की छुट्टियाँ यहीं पे जम्मू में ही हमें बिताना है, तो 1 से 2 महीने के लिए फिर से मैं आ जाऊँगी यहाँ पे। तो अभी पहले इन लोगों को दर्शन करा के फिर इसके बाद घर छोड़ देंगे। इसके बाद बेटी की पढ़ाई है 1 हफ्ते के लिए, तो हो जाएगा। देखिए अब हम आ गए हैं भैरव बाबा का दर्शन के लिए। तो यहाँ से प्रसाद लेंगे और यहाँ बाहर ही चप्पल जूते रख देने हैं। इसके बाद हम जा कर के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे सामान मिलते हैं, जो और सरसों का तेल वगैरह सब कुछ मिलता है चढ़ाने के लिए। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम वहाँ से नीचे उतरना शुरू किए हैं। तो नीचे रास्ते में आपको 6 से 7 किलोमीटर लगते हैं। तो अर्धकुंवारी का दर्शन के लिए, अब अर्धकुंवारी के लिए हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम देखिए हम पूरे रात रुके हुए हैं रात में, क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया था। और अर्धकुंवारी के लिए जब भी आपको आना है तो यहाँ पे माता अर्धकुंवारी का गर्भजून गुफा है, तो हम गुफा के लिए ही आए, क्योंकि पिछले बार भी मैं गर्भजून गुफा में नहीं गई थी और मुझे बहुत तमन्ना थी कि हम गर्भजून गुफा में जाएं। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेन का टिकट हमने बनाया है 4 दिन बाद, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से सब कुछ अच्छे से हम दर्शन करेंगे, इसके बाद ही जाएंगे। मेरे पतिदेव एकदम परेशान हो गए हैं, क्योंकि बैठे बैठे पूरे रात रुके हैं, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है। अभी आएगा शाम को, तो मतलब पूरा 1 दिन लग गए, 1 रात 1 दिन। इसके बाद हमारा ये अर्धकुंवारी में हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भीड़ बहुत है। और एक आप इधर गेट भी देख सकते हैं, जो आप डायरेक्ट जा करके माता रानी का वहाँ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गर्भजून गुफा आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 या 25 या ये आप बंदर देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, तो सुबह है इसलिए बंद है। यहाँ से आप डायरेक्ट माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से गुफा भी दिखता है, लेकिन आपको गुफा में जाने का रास्ता दूसरा है। तो यहाँ से आप दर्शन या तो माता रानी का कर सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 या 25 लोग या 50 लोगों का नंबर आ रहा है, तो वो लोग जाते हैं, तो फिर 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो ये बोर्ड देख रहे हैं, यहीं से आए सबको जाना है, सब लोग लाइन में अभी लगे हुए हैं। फिर इसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नंबर आता है, तो फिर से 25 या 50 लोग, जितना हो सके उतने लोगों को भेजते हैं, फिर 2 घंटे वेट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग पूरे रात यहाँ पे रुके हैं। फिर यहाँ भी आपको सारा सामान जमा हो जाएगा, आपको ऐसे खाली हाथ ही जाना है, बिल्कुल हाथ में मोबाइल वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं लेके जाना है। आप अगर जा सकते हैं तो कैश हाथ में लेके जा सकते हैं। और आते समय आपको साफ़ सुथरे टॉयलेट भी मिलेंगे रास्ते में, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और लंगर भी है। और यहाँ पे आप पाएंगे ना, जब भी कटरा में आप आएंगे तो या तो कहीं भी आप चले जाएं, पूरे कटरा की बात कर रही हूँ, यहाँ आपको लहसुन प्याज का किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा, अच्छा है। और यहाँ लंगर है, आप देख सकते हैं। इधर हम लोग आ गए हैं फ़ोटो वीडियो लेने के लिए।
तो यहाँ लंगर है, आप लंगर में भी खा सकते हैं। और पुराने वाले रास्ते में आपको बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, प्रसाद वगैरह। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि जब भी आपको ऊपर चढ़ना है चढ़ाई के लिए तो आप प्रसाद थोड़ा सा ही लीजिए चढ़ाने के लिए, फिर आने के टाइम रास्ते में आप नीचे आते समय आप पूरा प्रसाद लेकर के घर जा सकते हैं। और जब माता रानी का दर्शन करने जाएंगे तो उसके लिए आपको एक नारियल भी एक पर्सन के लिए एक लेना पड़ेगा और प्रसाद अलग से लेना पड़ेगा। तो जब नारियल अंदर जाएंगे तो एक जमा हो जाता है, उसके लिए टोकन मिलता है और लौटते समय आपको मिल जाएगा, टोकन जमा करने पे मिल जाएगा और प्रसाद भी मिल जाएगा। और अंदर जाने के बाद अच्छे से दर्शन करें। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, इसके बाद रास्ते में हम लौट रहे हैं। तो देखते हैं हमें कितने बार माता रानी बुलाती हैं। मुझे तो श्रद्धा है कि जब जब बुलाएं तब तब मैं आ जाऊं। अभी हम घर जाने के बाद फिर से हमें आना है, तो इस टाइम देखना है कि हम माता रानी क्या करती हैं, उनके ही मन में है जो वो करेंगी। तो देखिए अब हम लौट रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल खाली रास्ता है, तो इस रास्ते से अगर जाएंगे ना आपको इतना अच्छा लगेगा, बहुत शांति फील हो रही है। बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, खच्चर नहीं है। खच्चर पोटी किए होते हैं ना पुराने वाले रास्ते पे तो बहुत दिक्कत होती है, और आते जाते हैं तो हमेशा हटना पड़ता है। कभी कभी किसी को तो चोट भी लग जाती है जब वो दौड़ते हैं ना, हटो हटो चिल्लाने लगते हैं। फिर उसी रास्ते में पालकी भी चलती है। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली रास्ता है। आपको मुश्किल से 2 लोग 4 लोग, क्योंकि अभी किसी को नया नया रास्ता है तो अभी किसी को उतना पता नहीं है। तो देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और क्या है ना कि कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर भी जाता है, तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। उसके लिए बुकिंग आपको 5 से 6 महीने पहले ही करना पड़ता है। तो 2100 में आपको एक साइड का टिकट मिल जाता है। और भवन के लिए बैटरी कार भी चलती है जो 300 से 350 लगते हैं, और लौटते समय भवन से अर्धकुंवारी तक का 250 लगता है। तो और भवन से भैरव देव के लिए जो है तो 100 रुपये लगते हैं रोपवे का जो चलता है ट्रॉली, तो उसके लिए भी लगता है। देखिए अब हम रास्ते में आ गए हैं बिल्कुल खाली। अब हम नीचे आ गए हैं। यहाँ से अब हम किसी रेस्टोरेंट में, अभी हमारा टिकट कल सुबह है, तो घूमने के बाद किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में रुकेंगे खाने होने के बाद। इसके बाद हमें सुबह निकलना है घर के लिए। तो हम लोगों ने जय माता दी, इतना अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया कि मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, क्योंकि हम लोग 4 से 5 दिन के लिए यहाँ पे रुके हुए थे कि जब तक अच्छे से दर्शन कर लेंगे तभी जाएंगे। पिछले बार तो बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हम लोग दर्शन अच्छे से नहीं कर पाए थे। बस भैरव देव का भी दर्शन नहीं किए थे, और ये अर्धकुंवारी में भी हम लोग नहीं गए थे। बस वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद चले गए थे, क्योंकि छुट्टी नहीं थी। हम 1 दिन का ही टिकट बनाए थे, क्योंकि अपनी गाड़ी से ही आए थे। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं कटरा स्टेशन पे। पूरे रात रुकने के बाद एक जगह हम लोग होटल में रुक गए थे। अब ये है कटरा स्टेशन, तो यहाँ भी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे लुधियाना, क्योंकि अम्बाला ट्रेन नहीं चल रही है, रुक रही है। या आने जाने के लिए अम्बाला नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से अम्बाला में ट्रेन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग लुधियाना से ही पकड़े थे, अब लुधियाना ही ये ट्रेन जाएगी। तो अभी ट्रेन आने में थोड़ी सी देर है। देखिए अब हम सब बैठ गए। ये मम्मी है, बेटी है, और यहाँ पे हम 4-5 दिन रुके हैं, तो थोड़ी सी थकान भी लग रही है। लेकिन आपको जब भी आना है ना 3-4 दिन के लिए आएंगे तो रेस्ट करते हुए आएंगे जाएंगे, तो आपको बहुत ईजी रहेगा और बिल्कुल थकान नहीं होगी। क्योंकि मैं पिछले बार आई थी ना, तो 1 दिन में ही हमने दर्शन किया था, चढ़ाई भी की थी, थोड़ा रुके भी नहीं, तो थोड़े थोड़े। ये देखिए मेरे ससुर भी हैं और मेरा भतीजा। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब हम घर आए ना, तो उस टाइम मैं ये जम्मू में ही रुकी थी। यहीं से डायरेक्ट अपने गाड़ी से हम लोग गए हुए थे। आने के बाद समझ लीजिए कि इतना बुखार, पैर इतने सूज गए थे, फूल गए थे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन इस बार तो हमें पता भी नहीं चल रहा है आने जाने का। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे पटियाला, और 1 हफ्ते बाद बेटी की पढ़ाई है, इसके बाद फिर हम जम्मू आ जाएंगे 1 से 1.5 महीने के लिए छुट्टी बिताने के लिए। तो ये देखिए मम्मी है, फैमिली रहती है ना तो कहीं भी आने जाने में कितना अच्छा लगता है। अभी क्योंकि हमारी टिकट बिल्कुल खाली गई, क्योंकि घर में कोई खाली नहीं था जाने आने के लिए, सबको कोई ना कोई काम था, किसी की ड्यूटी थी। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट हो रहा है, और लंच करने के बाद हम लोग शाम को यहाँ से लुधियाना पहुँचने वाले हैं। तो जय माता दी।